कहते हैं कि जब कुदरत अपना कहर बरपाती है तो हर कोई उसके आगे बेबस नजर आता है। इस साल मानसून के शुरू होने के बाद से देश के दर्जनों राज्यों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि शायद ही बीते कुछ सालों में ऐसी आपदा देखने को मिली हो। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर कश्मीर और पंजाब तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। वहीं मानसून की विदाई का समय है, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कोलकाता में तबाही मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र मौसम की मार झेल रहा है। बीते कुछ दिनों में मराठवाड़ा में इतनी बारिश हुई कि घर, दुकान, खेत खलियान सब कुछ पानी में डूब गए हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आफत बनी बारिश। जी हां, भारी बारिश से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में तबाही मच गई है। लातूर, नासिक, सोलापुर, पंढरपुर, परभणी और हिंगोली जैसे जिलों में नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र के लगभग 14 जिले पानी में डूबे हुए हैं। वहीं लातूर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की हालत बेहाल कर दी है। पानी इतना ज्यादा बरसा कि सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया। हालत ये रही कि कई गाड़ियां बहाव में तिनके की तरह बहने लगी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें ये दिख रहा है कि लोग गाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में स्थानीय युवाओं ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। कई जगहों पर उन्होंने रस्सियों और डंडों की मदद से बह रही गाड़ियों और बाइक को बचाया। लोग एक दूसरे का सहारा बनते नजर आए। बारिश का पानी सड़कों से होते हुए दुकानों तक पहुंच गया। कपड़े, किराना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई दुकानों में पानी भर गया। व्यापारियों का कहना है कि लाखों रुपए का माल खराब हो गया। मराठवाड़ा में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण 14 लोगों की जानें गई हैं। इसमें लातूर जिले में 3, धाराशिव में 1, बीड में 2 और नांदेड़ में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मराठवाड़ा में 70 से ज्यादा गांवों का संपर्क अब भी टूटा हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर जिले में 11 गांव, जालना में 2 गांव, परभणी में 30 और लातूर में 20 गांव का संपर्क टूटा है। मराठवाड़ा में कुल 150 पशुओं की मौत हुई है। इसमें संभाजीनगर जिले में 5, जालना में 15, परभणी में 6, हिंगोली में 6, नांदेड़ में 9, बीड में 63, लातूर में 7 और धाराशिव जिले में 21 पशुओं की जानें गई हैं। मराठवाड़ा में कुल 76 जगहों पर निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है और 6 जगह सड़कें बह गई, 5 जगह पुल बह गए, 327 पक्के मकान गिर गए, 2 स्कूल ढहे और 4 जगह तालाब टूट गए। परभणी, बीड और धाराशिव जिले में सेना की एक टुकड़ी तैनात की गई है। धाराशिव जिले में सेना बचाव कार्य कर रही है, जबकि परभणी और बीड में सेना पहुंच गई है। एनडीआरएफ भी सक्रिय है और राहत और बचाव कार्य कर रही है। सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी सड़कों पर लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। मराठवाड़ा में बारिश के चलते किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अकेले लातूर में 500 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। वहीं समूचे मराठवाड़ा में 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब तक 31,64,000 किसानों को 2,215 करोड़ रुपए की मदद के लिए जीआर जारी किया गया है। इसके अलावा सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम फडणवीस सोलापुर, एकनाथ शिंदे धाराशिव और अजित पवार ने सोलापुर जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल नुकसानग्रस्त पंचनामा करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य के किसी भी किसान को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं अजित पवार ने भी प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिया है। कुल मिलाकर किसानों से लेकर आम आदमी सभी को मदद पहुंचाने का प्रयास जारी है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी आम लोगों के लिए बड़ी मदद भेजी है। दरअसल एकनाथ शिंदे की तरफ से बाढ़ग्रस्त 3 तहसीलों के लोगों के लिए 5 टेम्पो से ज्यादा जरूरी वस्तुओं की सामग्री भेजी गई है। एकनाथ शिंदे की मदद किट में दाल और तेल समेत 12 से ज्यादा वस्तुओं का समावेश है। इसके अलावा छगन भुजबल और पंकजा मुंडे समेत कई नेताओं ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लोगों को मदद का भरोसा दिया है। छगन भुजबल ने अपनी 1 महीने की वेतन लोगों के लिए डोनेट करने का ऐलान किया है। भले ही मदद की बात कही जा रही है, भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जिस तरह से बारिश ने तबाही मचाई है और उसके आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी
चिंता का विषय है, क्योंकि कहानी किसी एक साल की नहीं है, किसी एक बारिश की नहीं है। ये दास्तान हर बार ऐसे ही दोहराई जाती है और लोग हर बार खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।